दोस्तों, भारत का ऐसा गांव जहां हर कोई करोड़पति है। जी हां, हर कोई करोड़पति, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी महंगी से महंगी गाड़ियां हैं इस गांव में देखने को मिलेगी। ये सोचिए कि भारत के इस गांव में लोग इतने अमीर क्यों हैं? आखिर इस गांव में अमीरी का राज क्या है? तो दोस्तों, जब कभी भी भारत के गांव की बात होती है तो आंखों के सामने कच्चे मिट्टी के घर होते हैं और तो धूल मिट्टी में खेलते हुए बच्चों की तस्वीरें नजर आती हैं, क्योंकि हम लोगों ने भारत में कुछ ऐसे ही गांव देखे हैं। भारत का एक ऐसा गांव जहां ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं और यहां के बैंक में 1,500 करोड़ रुपए जमा हैं। यहाँ के पोस्ट ऑफिसों में लोग 500 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हैरानी इस बात की है कि यहाँ के आधा से ज़्यादा घरों में ताले लगे रहते हैं। दरअसल दोस्तों, यह गांव गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है बल्दिया। यह गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के खातों में अरबों रुपए जमा रहते हैं। यहाँ की साफ और चौड़ी सड़कें, यहाँ के बड़े बड़े घर और सुंदर घर सबको हैरान कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लोग इतने अमीर कैसे हैं? यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनके 95% लोग विदेश में रहते हैं। होता यह है कि लोग विदेश में जाके काम करते हैं और सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही छुट्टियां मनाने अपने गांव आते हैं। इसी वजह से यहाँ के अधिकतर घरों में ताला लगा रहता है। वैसे आपको बता दें कि इनके विदेश में काम करना आज का नहीं है, बल्कि इनकी कई पीढ़ियां विदेशों में काम करती आई है। कहा जाता है कि करीब 100 से 150 साल पहले विदेश में व्यापार और नौकरी करना शुरू कर दिया गया। वे जब वापस लौटे तो उनके पास काफी धन आ गए और उन्हें देखकर गांव के भी काफी लोग भी विदेश में काम करने लगे और इसी वजह से यह गांव आज कुछ इस तरह दिखाई देता है कि यहाँ के लोग जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा यहाँ के बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में जमा कर देते हैं और गांव के लिए भी जमा करते हैं और गांव को साफ सफाई रखने के लिए। लेकिन बस यही एक भारत का करोड़पति गांव नहीं है, बल्कि आसपास में भी कई गांव करोड़पति हैं और उसी में से एक गांव है जिसका नाम है धर्मस गांव। गुजरात के इस गांव को NIR गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हर घर का कोई ना कोई विदेश में जाकर काम करता है। बल्दिया गांव की तरह इस गांव में भी आपको चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और सुंदर मकान देखने को मिलेंगे और तो और बैंकों में भी कई शाखाएं और चौराहे चौराहे पर मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये गांव कम और शहर ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ प्रगति काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर सुपर सोसाइटी और हॉस्पिटल और होम थिएटर, बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइजी हैं। इतना समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेंगी और इस गांव में देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार ने इस गांव की प्रगति के लिए कोई मदद नहीं की, बल्कि यहाँ के लोगों ने धर्मस गांव को अपने पैसों से आगे बढ़ाया है। आपने करोड़पतियों का गांव तो देख लिया, लेकिन भारत में कई ऐसे अनोखे गांव हैं और उन्हीं में से एक ऐसा गांव है जिस गांव के मुखिया की 60 पत्नी है और इस गांव का नाम है लोंगवा। इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है, जिसका आधा हिस्सा भारत और आधा हिस्सा म्यांमार का है। ये गांव घने जंगलों से होकर म्यांमार की सीमा से गुजरती है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के मुखिया के घर के बीचों बीच भारत और म्यांमार की सीमा गुजरती है। वहीं यहाँ के लोग गांव के प्रमुख को अंग कहते हैं। इस गांव से रोचक इस गांव की प्रमुख है, जिसकी आज के समय में 60 पत्नियां हैं और ये 70 से अधिक गांव पर शासन करता है। गांव के प्रमुख के अलावा और भी यहाँ ऐसे भी घर हैं जिनके घर के बीचों बीच म्यांमार की सीमा गुजरती है। इतना समझ लीजिए कि इनका रसोई घर अगर भारत में है तो इनका बेडरूम म्यांमार में है और तो और इस गांव में रहने वाले कुछ युवा तो म्यांमार की सीमा में भी भर्ती हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां अगर बच्चा पैदा होता है तो मंत्री या जज बनता है, उसके नीचे कोई बात नहीं होती है। और इस गांव का नाम है बुढ़पुर, जो कि हरियाणा की रेवाड़ी जिला में स्थित है। और कहा जाता है इस गांव के बारे में आसपास के लोग बड़ी अच्छी तरीके से मानते हैं। इस गांव में 1700 वोट हैं और यहाँ पर सभी पढ़े लिखे हैं। हैरानी इस बात की है कि इस छोटे से गांव में 4 विधायक रह चुके हैं। इस गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सन 1990 से चलता आ रहा है। दूसरे गांव के लोग
इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। इस गांव की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बेटियों को पढ़ाया जाता है और उनका खास ध्यान दिया जाता है। इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा है, यहाँ के लोग सदियों से ऊंचे ऊंचे पद पर रहते आए हैं। यहाँ के PWD मंत्री श्री राव रणवीर सिंह इसी गांव के हैं। कहते हैं कि यहाँ पर राजनीति को अपना कैरियर रूप देखा जाता है और यही वजह है यहाँ के युवा राजनीति में जाने को तैयार रहते हैं। तो चलिए और आपको एक ऐसे गांव ले चलते हैं जहाँ पर जाने पर आपको लगेगा कि भारत नहीं बल्कि अफ्रीका चले आए हैं। गुजरात की शीर जंगलों के बीच जामुपुर नाम का एक गांव बसा है। लोग इसे गुजरात का अफ्रीका कहते हैं। असल में यहाँ पर सिद्धी नाम जाति रहती है जो मूल रूप से अफ्रीका के मसाई परिवार ताल्लुकात रखती है और यही वजह से कि यहाँ पर अफ्रीका की रीति रिवाज देखने को मिलेगी। यह गांव भारत में है लेकिन अफ्रीका की रीति रिवाज की वजह से ये हमेशा आकर्षण का केंद्र बना है। जब कभी भी लोग रिवंट की खीर फॉरेस्ट घूमने आते हैं तो इस गांव को देखने के लिए जरूर आते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या आपको ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं? ये गांव भारत में ही है जिसका नाम है थोड़ी नहीं है, जो केरल में मौजूद है। हमेशा से ये खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव में 2000 परिवार रहते हैं जिनके 400 जुड़वा बच्चे हैं। चलिए अब आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर इंसानों के साथ खतरनाक जीव भी रहते हैं। पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर सोलापुर जिले से स्थित सीतापुर नामक गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव में आपको हर घर में एक कोबरा सांप देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोगों के शादियों में कोबरा सांप रहते आए हैं और अभी तक इन सांपों ने किसी भी गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और गांव वाले इनकी रोज पूजा करते हैं। इस गांव को देखने के लिए दूर देश के लोग भी आते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे अनोखे गांव। इनमें से सबसे अनोखा गांव आपको कौन सा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।